अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि वो लोग जिनको के बहुत ही शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन का मसला है, बहुत अरसे से उनकी कॉन्स्टिपेशन का मसला चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी 20 टिप्स जो आपको मदद देंगे आपके कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा हासिल करने में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं आपको 20 टिप्स दे रही हूँ, इनमें से एंड पर जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो तो आपने याद रखने हैं। उसके अलावा जो रेमेडीज़ हैं उनमें से आप 1 से 2 रेमेडीज़ एट अ टाइम चूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि डिपेंड करता है कि आपके घर में क्या चीज़ अवेलेबल है। और दूसरा पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि अगर आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट्स नहीं नज़र आते तो आप कम अज़ कम जो भी रेमेडी आपने चूज़ की होगी उसको 1 से 2 हफ्ता ज़रूर करें, या जब तक आपका मसला सॉल्व नहीं होता। तो चलें अब हम देखते हैं कि क्या रेमेडीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ रेमेडीज़ आपसे शेयर करती हूँ जो कि पर्सनली मेरी और मेरी फैमिली की ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। उनमें सबसे पहली रेमेडी जो मैंने भी ट्राई की हुई है वो ये है कि कॉफ़ी आप रोज़ पिएं। अब आपकी मर्ज़ी, आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हो या फिर आप दूध डाल के कॉफ़ी लेते हो, लेकिन आपने उसमें चीनी नहीं डालनी। ये आप दिन में एक दफ़ा किसी भी टाइम पिएं। लेकिन क्योंकि गर्मियां हैं तो बहुत से लोगों को कॉफ़ी सूट नहीं करती, तो नो प्रॉब्लम, आप उसके लिए कर सकते हैं ग्रीन स्मूदी रेडी। और उसके लिए वैसे तो मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें डिटेल में सब बताया है, लेकिन यहाँ पर अगर बताऊँ तो ग्रीन स्मूदी आप बनाएंगे, 1 मुट्ठी आप ले लें जी पालक, और 1 सेब, 1 खीरा, और उसमें आप डालें जी आधा ग्लास पानी का, या फिर आप 2 से 3 चम्मच दही के डाल लें। ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड करें और आपकी ग्रीन स्मूदी रेडी हो गई। ये आपने दिन में 2 दफ़ा किसी भी टाइम पीनी है। तीसरी रेमेडी जो है वो है रोज़ आपने करनी है, और उसके लिए आपने 3 अंजीर लेनी है और उसको 1 ग्लास पानी में भिगो के पूरी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह में आपने उन अंजीर को खा लेना है और वो पानी आपने खाली पेट पी लेना है। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद नाश्ता करें। ये आप रोज़ाना करेंगे। चौथी रेमेडी है कि रोज़ आप फ्रेश मिल्क, स्टोर बॉट नहीं, फ्रेश मिल्क आप लेंगे नीम गर्म सोने से पहले, और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। ये रेमेडी आप रोज़ ट्राई करेंगे। फिर है जी, सोने से पहले आपने 1 ग्लास नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है, मिक्स करें और पी जाएं। ये आपने रोज़ नहीं बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, क्योंकि ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट रेमेडी है कि आप रोज़ 1 ग्लास गर्म दूध लेंगे 1 टीस्पून देसी घी या फिर मक्खन के साथ सोने से पहले, और इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना और सो जाना है। फिक्र नहीं करें, देसी घी या बटर से आपका वज़न गेन नहीं होगा। सातवीं रेमेडी है कि अगर आपके घर में पराठे बनते हैं तो पराठा आप हमेशा देसी घी या मक्खन से बनाएं। हाँ, अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं या डाइट पर हैं तो फिर आप इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट रेमेडी है कि रोज़ आपने 1 टेबलस्पून इसबगोल का छिलका 1 ग्लास गर्म दूध में डालना है और इमीडिएटली उसे खा लें, और ये आपने रात को करना है और रोज़ करना है। इसके बाद आप सो जाएं और सुबह आप देखें कि कैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला सॉल्व होगा। तो ये कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज़ थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल रेमेडीज़ की, और उसके लिए ये है कि आपने 1 ग्लास गर्म दूध में आपने डालना है जी 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल का, और सोने से पहले इसको पी लें। ये आपने एक रात छोड़ के एक रात करना है। अगली रेमेडी है कि 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल आप खाली पेट सुबह में बगैर कुछ खाए, ब्रश किए बगैर खा लें, और ये भी आपने एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। अगली रेमेडी है कि 3 से 5 पीसेस आप लेंगे जी प्रून्स के। जो आपको आलू बुखारा मिलता है वो ड्राई आलू बुखारा को हम प्रून्स कहते हैं। तो आपने ड्राई आलू बुखारा लेना है 3 से 5 पीसेस, और उसको आप 1 ग्लास पानी में भिगो दें और पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह में आप खाली पेट ये खुश्क आलू बुखारा खा लेंगे और साथ में जो इसका पानी है उसको पी लेंगे। ये आपने रोज़ करना है। इसके अलावा जो चीज़ आप रोज़ कर सकते हैं वो है जो आजकल खरबूजा मार्केट में आया हुआ है। तो आप रोज़ का 1 बोल खरबूजे का खा लें सुबह में खाली पेट। इसके अलावा एक और जो रेमेडी आप कर सकते हैं कि रोज़ आप 1 बोल सुबह में खाली पेट पपीते का खा लें। नेक्स्ट रेमेडी जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 5 से 6 पीस लेने हैं जी खुश्क आलू बुखारा के, और इतने ही क्वांटिटी में आप लेंगे जी इमली, और उसको 1 ग्लास पानी में भिगो के पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह में इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें, घुटलियाँ निकाल लें, और इस पानी को आप या तो ब्लेंड करके इसको पी लें या फिर आप वैसे ही इसको पी लें। ये भी आप रोज़ करेंगे सुबह में कुछ भी खाए बगैर खाली पेट।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपने रोज़ करनी है, और रेमेडी आप कोई भी ट्राई करें उसके साथ आपने इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपने फाइबर रिच फूड ज़रूर खानी है, जैसे कि ब्राउन ब्रेड हो गया, यानी कि बग़ैर छने हुए आटे की रोटी। इसी तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ब्राउन राइस खाएं, दलिया खाएं, एप्पल्स खाएं, यानी कि वो तमाम फूड्स जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। उसके अलावा बाहर से आप कुछ नहीं खाएं, क्योंकि जब आप बाहर से खाते हैं तो उसमें जो आपको फूड मिलता है उसमें आर्टिफिशियल टेस्ट इन्हांसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके हाजमे के साथ प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने रोज़ के 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न है आपके विटामिन डी लेवल का अपसेट होना। तो आप अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके लिए लें। कोशिश करें कि दिन में 2 दफ़ा आप 1 प्याला फ्रेश वेजिटेबल सैलेड ज़रूर खाएं। और लास्टली आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप सफ़ेद आटे से बनी या मैदे से बनी रोटी नहीं खाएं, और इसी तरह से वाइट पास्ता को अवॉइड करें। और लास्टली आपको एक और पॉइंट बता दूं कि ये वाली रेमेडीज़ मेल हैं, फीमेल हैं, इवन कि आप बच्चों को भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन रेमेडीज़ के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो बेहतर यही है कि आप इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, और फिर जो भी आपको वो सपोजिटरीज़ या कोई भी मेडिसिन देते हैं आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें। हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स। आप देखेंगे कि आपने अगर इन पे अमल किया तो बहुत आसानी से आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।